हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज के इस लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स। ये आपका सेकेंड चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है और हम लोग स्टडी कर रहे हैं हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स। तो चलिए इस लेक्चर में हम सभी क्या क्या कवर करेंगे उसके ओवरव्यू को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसमें हम सभी सबसे पहले कवर करेंगे इसके प्रिंसिपल्स को। और इस प्रिंसिपल्स में हम सभी डिस्कस करेंगे डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी को डिस्कस करेंगे, इंट्रोपरेबिलिटी को डिस्कस करेंगे, स्टैंडर्डाइजेशन को डिस्कस करेंगे, क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम और फिर इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड। और आपको ये भी दिख रहा है, ये भी आपके प्रिंसिपल्स हैं। हेल्थ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, यूजेबिलिटी एंड यूजर सेंटर डिसीजन, हेल्थ एनालिटिक्स एंड बिग डेटा, कंटिन्यूइंग एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, एथिक्स एंड लीगल कंसिडरेशन। ये इतने टॉपिक को हम सभी इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगा और काफी समझ में आएगा। यदि आप इसके नोट्स बनाना चाहते हो साथ में तो आप बना सकते हो। तो चलिए हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में हम सभी देखेंगे कि इसमें जो प्रिंसिपल्स हैं वो क्या क्या इसके प्रिंसिपल्स होते हैं और क्या उसके बेनिफिट्स होता है। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स इज द एप्लीकेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस टू द हेल्थ केयर सेटिंग्स टू इम्प्रूव द मैनेजमेंट, रिट्राइवल एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द हेल्थ इंफॉर्मेशन। तो इसमें बताया जा रहा है कि जो आपका हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स है, इसमें हम लोग नॉर्मली देखेंगे इसके एप्लीकेशंस को और फिर कैसे वो कोई भी डेटा को रिट्राइव करता है, कैसे हम लोग कोई भी डेटा को मैनेज करते हैं और उसका यूटिलाइजेशन क्या होता है, इसमें हम लोग सारा कुछ डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, द प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स रिवॉल्व अराउंड द इफेक्टिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू इनहेंस हेल्थ केयर डिलीवरी, पेशेंट आउटकम एंड डेटा ड्राइवन डिसीजन मेकिंग। इसमें क्या है कि जो हम लोग प्रिंसिपल स्टडी करेंगे, इसमें नॉर्मली आपके हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स को हम लोग जानने का कोशिश करेंगे, उसके इफेक्टिव आउटकम को भी हम लोग देखेंगे और हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में कैसे वो रोल प्ले करता है उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। पेशेंट आउटकम्स को हम लोग देखेंगे और डेटा को कैसे हम लोग कलेक्ट करते हैं कोई भी डिसीजन बनाने के लिए, वो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए वन बाय वन हम लोग यहाँ पर प्रिंसिपल को डिस्कस करते हैं। हियर आर द सम की प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स के प्रिंसिपल आ चुका है, तो हम लोग वन बाय वन यहाँ डिस्कस करेंगे। पहला प्रिंसिपल है डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। इस नाम से ही हमें ये ऐसा पता चल रहा है कि जो डेटा होता है, जो पेशेंट के डेटा होते हैं, उनके प्राइवेसी मतलब कि उनके डेटा को हम लोग कैसे प्राइवेट रख सकते हैं, कैसे हम लोग सिस्टम में सिक्योर ढंग से स्टोर करके रख सकते हैं। तो इसमें उसी को डिस्कस किया गया है। पहला पॉइंट है प्रोटेक्टिंग पेशेंट इंफॉर्मेशन इज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस इन द हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स। ये हमारा प्राथमिक काम होता है कि जो पेशेंट का इंफॉर्मेशन होता है उसे कैसे हम लोग प्रोटेक्ट करके रखें। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन मस्ट एडहेयर टू रेस्ट्रिक्ट सिक्योरिटी मेजर्स, comply with the data protection law to ensure patient confidentiality and prevent data breaches। यहाँ पर जो भी पेशेंट के डेटा होता है उसे हमें कॉन्फिडेंशियलिटी ढंग से रखना होता है, उसे हम लोग सिस्टम में सिक्योर ढंग से लॉक करके रखना होता है ताकि पेशेंट के डेटा चोरी ना होए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल है आपका इंट्रोपेराबिलिटी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इंट्रोपेराबिलिटी क्या होता है, उसके क्या क्या यूजेस होते हैं, यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स सिस्टम शुड बी डिजाइन टू एक्सचेंज डेटा सिमलेसली अक्रॉस वेरियस हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स एंड इंस्टीट्यूशन। जो हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स होता है, जो हम लोग अभी जिस सब्जेक्ट को स्टडी कर रहे हैं, इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट के डेटा डेटा होते हैं उसे एक्सचेंज किया जाता है। कोई भी इंस्टीट्यूशन यानी जैसे हॉस्पिटल एरिया हो गया, वहां पर अगर पेशेंट का जो फाइल है उसे डॉक्टर के साथ शेयर किया जाता है या फिर अन्य जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं उनके साथ शेयर किया जाता है ताकि बेटर आउटकम दिया जा सके, बेटर क्वालिटी ऑफ केयर पेशेंट को प्रोवाइड किया जा सके। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डेटा को एक्सचेंज करने का काम करते हैं।
Interoperability allow for the cohesive healthcare ecosystem, enabling better patient care and reducing duplication of effort। और इंट्रोपरेबिलिटी ये भी अलाउ करता है कि जो आपका हेल्थ केयर सेटिंग्स है उसमें पेशेंट को बेटर केयर तो प्रोवाइड हो ही है, और साथ में जो पेशेंट का डॉक्यूमेंट होता है या डेटा होता है उसमें कोई डुप्लीकेशन हो है, मतलब कि एक ही डेटा को दो बार शेयर न किया जा सके, उसके लिए भी हम लोग हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स का यूज करते हैं। आई होप कि ये स्लाइड आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम लोग मूव ऑन करते हैं। और नेक्स्ट स्लाइड है आपका स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब कि जो भी डेटा होता है, जो भी हेल्थ केयर सेटिंग्स में पेशेंट का एक डेटा होता है, वो एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। Establishing a standardized format and coding system for healthcare data ensure consistency and facilitate data exchange। मतलब जो भी डेटा कलेक्ट किया जाता है पेशेंट का, वो स्टैंडर्ड होना चाहिए, और उससे हमें हेल्थ केयर सेटिंग्स में अप्लाई करते हुए, एक्सचेंज करते हुए पूरा ध्यान रखना चाहिए कि जो डेटा हम लोग एक्सचेंज कर रहे हैं वो पूरा प्रोफेशनली ढंग से उसका यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका यहाँ पर स्टैंडर्ड सच एज HL7 हेल्थ लेवल 7 एंड द स्नोमेड सिटी सिस्टम। ये जो आपको ये दिख रहे हैं नाम, ये नॉर्मली इस नाम से ये पता चल रहा है ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसके थ्रू डेटा को रिस्टोर किया जाता है और उसके थ्रू डेटा को प्राइवेट रखते हुए पेशेंट को बेटर क्वालिटी प्रोवाइड करने का काम किया जाता है। यहाँ पर कुछ फ्लो चार्ट दिए गए हैं। HL7 कैसे मतलब कि डेटा को प्रोटेक्ट करता है, कैसे डेटा को एक्सचेंज करता है और कैसे डेटा को रेगुलेट करता है, यहाँ पर आपको शो किए गए हुए हैं। आप इसे चाहो तो पॉज करके स्टडी कर सकते हो। वैसे इतना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपने नोट्स में इसे चिपका सकते हो। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में मूव ऑन करते हैं। और नेक्स्ट स्लाइड में ये बताया गया है फोर्थ प्रिंसिपल ये है क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट। क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या होता है यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। जो हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स सब्जेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा CDS। CDS सिस्टम प्रोवाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल विद द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन एट the point of care, assisting them in making well-informed decision about the patient diagnosis and treatment। जो CDS होता है, जो क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम होता है, ये हमें ये भी हेल्प करवाता है, जो भी नर्सिंग प्रोफेशनल्स होते हैं उनको ये भी हेल्प करवाने का काम करता है कि पेशेंट से रिलेटेड अच्छा डायग्नोसिस प्रिपेयर किया जा सके और उनके ट्रीटमेंट को प्लान किया जा सके। देखिए इसके नाम में भी छिपा हुआ है डिसीजन सपोर्ट, मतलब कि कोई भी हम लोग प्लानिंग करते हैं, ये सारा प्लानिंग आपका क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट के सिस्टम के थ्रू ही लिया जाता है। दिस सिस्टम में ऑफर अलर्ट रिमाइंडर एविडेंस बेस्ड गाइडलाइंस। जो आपका क्लिनिकल बेस्ड सपोर्ट सिस्टम है ये क्या प्रोवाइड करता है, ये अलर्टनेस प्रोवाइड करता है, रिमाइंडर्स प्रोवाइड करने का काम करता है और एविडेंस बेस्ड गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हम लोग प्रिंसिपल स्टडी करेंगे फिफ्थ इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड EHR। इस पर बेस्ड एक चैप्टर भी है और इसमें हम लोग को बहुत कुछ पढ़ना है। यहाँ पर तो हालांकि प्रिंसिपल के रूप में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड ये क्या होता है अब यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो EHR are the digital version of the patient paper chart containing comprehensive health information। जो EHR होता है इसमें आपके जो भी पेशेंट होते हैं उनके सारे रिकॉर्ड को कलेक्ट करके रखा जाता है। ये मतलब कि उसका नेम, जेंडर, सेक्स, कहाँ से आया हुआ है, उसके एड्रेस, सारा डेटा इसमें इसमें मेंशन हुए रहते हैं। मतलब कि पेशेंट का सारा बायोडेटा, पूरा जियोग्राफिक डेटा इसमें कलेक्टेड रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका द प्रिंसिपल इज टू हैव द सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी ऑफ द पेशेंट डेटा accessible to authorized healthcare provider promoting coordinated and continuous care। मतलब कि इसी डेटा से क्या किया जाता है कि पेशेंट को क्वालिटी ऑफ केयर प्रोवाइड करने का काम किया जाता है। इससे जो पेशेंट का डेटा होता है उससे जो भी नर्सिंग प्रोफेशनल्स होते हैं वो डॉक्टर से कोऑर्डिनेट करते हैं, प्लानिंग करते हैं ताकि बेटर क्वालिटी पेशेंट को प्रोवाइड किया जा सके।
आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग मूव ऑन करते हैं, और ये जो आपको दिख रहा है, इस इस वीडियो को आप ध्यान से देखो। हालांकि ये वीडियो नहीं है, एक एनिमेटेड ग्राफ है, और इस ग्राफ में ये शो किया जा रहा है कि कैसे मतलब कि जैसे हॉस्पिटल में डिफरेंट डिफरेंट एरिया होते हैं, जैसे लैब एरिया होता है, हॉस्पिटल एरिया होता है, फिर से फिटनेस डिवाइसेस होते हैं, फिर से नेटवर्क्स बहुत सारे होते हैं, फार्मेसी होता है, हेल्थ एप्स होते हैं। तो एक हॉस्पिटल में बहुत सारे डेटा के सोर्सेस होते हैं, डेटा कलेक्ट करने के सोर्सेस होते हैं, और वो सोर्सेस आपका किस में कलेक्टेड होता है, सिस्टम में कलेक्टेड होता है। और सिस्टम में कलेक्ट होने के बाद उसका यूज कैसे किया जाता है, मतलब कि कोई भी डिजीज कंडीशन है, कोई भी केसेस हैं, यहाँ पर देख रहे हो ना, यहाँ पर यूजेज दिखा रहे हैं, यहाँ पर आपका डेटा का सोर्स दिखा रहा है कि डेटा कहाँ से कलेक्ट हो रहा है, और ये डेटा कलेक्ट होने के बाद कैसे सिस्टम में रजिस्टर हो रहा है, कैसे सिस्टम में कलेक्ट फॉर्म में यहाँ पर शो कर रहा है। और फिर यहाँ पर जो भी डेटा होते हैं डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस से यहाँ पर एक जगह इकट्ठा होता है, और फिर उसके बाद कैसे मतलब कि पेशेंट पर अप्लाई किया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट पेशेंट पर कैसे उसका एप्लीकेशन होता है, ये शो कर रहा है। तो यही आपका पूरा ये चार होता है, यही आपका पूरा हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स होता है। यदि आप इस डायग्राम को समझ लेते हो तो आप काफी हद तक हेल्थ इंफॉर्मेटिक समझ लोगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। आई होप कि ये स्लाइड आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट स्लाइड में आपका सिक्स्थ प्रिंसिपल है हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स एक्सचेंज। हेल्थ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज क्या होता है? देखो, ये नाम से ही हमें पता चल रहा है कि जो भी इंफॉर्मेशन होता है, जो भी एक डेटा होता है, तो उसे हम लोग कैसे एक्सचेंज करते हैं, यहाँ पर हमें समझना है। HIE मतलब क्या होता है? हेल्थ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज अलाउज द सिक्योर शेयरिंग ऑफ पेशेंट इंफॉर्मेशन बिटवीन different healthcare organization, ensuring the relevant data is available to providers when needed, regardless of the location where केयर इज प्रोवाइडेड। इसमें पेशेंट के सारे डेटा होते हैं, जैसे कि मान लो कि कोई पेशेंट है, एक हॉस्पिटल से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में शिफ्ट हो रहा है, तो उसके डेटा को हम लोग सॉफ्ट कॉपी के रूप में या फिर सिस्टम से ही डायरेक्टली ट्रांसफर कर दिया जाता है दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में। तो उसमें पेशेंट के सारे डेटा होते हैं, और उसी डेटा के अकॉर्डिंग उसके केयर को मतलब कि देखा जाता है, पेशेंट के पूरे इवैल्यूएशन किए जाते हैं, हेल्थ एग्जामिनेशन किए जाते हैं। ठीक। नेक्स्ट प्रिंसिपल है आपका टेलीमेडिसिन एंड रिमोट मॉनिटरिंग। ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि आपके पूरे हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स में ही होगा। तो इस पॉइंट को आप याद ही रखना। यदि आप कोई भी आंसर लिख रहे हो हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स में, तो नॉर्मली इस पॉइंट को आप कहीं पर भी पेस्ट कर सकते हो, कहीं पर भी चिपका सकते हो। ठीक। टेलीमेडिसिन एंड रिमोट मॉनिटरिंग ये क्या होता है, यहाँ पर हम लोग समझेंगे। टेलीमेडिसिन ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। टेली मेडिसिन मतलब कि जो भी हम लोग ऑनलाइन, जैसे कि बहुत सारे ऐसे डॉक्टर होते हैं कि एक जगह बैठ कर ही दूर दूर के जो पेशेंट होते हैं उनका उनको देखते रहते हैं, ऑनलाइन ही मेडिकेशन प्रोवाइड करते हैं, ऑनलाइन ही पेशेंट डॉक्टर से मिलते हैं, और फिर ऐसे ही उनका इवेल्युएशन होता है। तो टेली हेल्थ मेडिसिन में हम लोग क्या देखेंगे कि हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स enables the promote delivery of the healthcare services through telemedicine technology। टेलीमेडिसिन टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या होता है कि हेल्थ केयर प्रोवाइड किया जाता है कोई भी पेशेंट को जो कि रिमोट एरिया में प्रेजेंट है। Remote patient monitoring devices facilitate the tracking of the vital sign and health metrics from the distance। अब क्या होता है कि दूर से ही डॉक्टर उस पेशेंट के वाइटल साइंस को मॉनिटर करता है, देखता है, और उसके अकॉर्डिंग मेडिकेशन प्रोवाइड करता है। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट प्रिंसिपल है एट्थ प्रिंसिपल। इसमें हम लोग देखेंगे कंटिन्यूइंग एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ये कहीं ना कहीं जो हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स होता है, इससे हमें एजुकेशन में भी बहुत सारा बेनिफिट मिलता है। ठीक। एजुकेशन में ट्रेनिंग के लिए इसका बहुत यूज होता है। तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एंड informaticians should receive ongoing education and training to stay up to date with the advancement in the health informatics and to use the technology effectively and ethically। इसमें क्या किया जाता है कि जो हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं वो आपको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, कोई भी डिजीज से
रिलेटेड या कोई भी अगर मान लो कि अगर हॉस्पिटल सेक्टर में कोई इक्विपमेंट आया हुआ है जो कि नया है, तो उससे रिलेटेड हम लोग एजुकेशन, उससे रिलेटेड हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारा कुछ आपका किससे होता है? ये सारा कुछ कंप्यूटर सिस्टम से होता है और इलेक्ट्रॉनिकली होता है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, यहाँ देखते हैं। देखो, ये आपको जो इमेज दिख रहा है, ये जो आपको ग्राफिक्स दिख रहे हैं, इसके थ्रू ये बताने का काम किया जा रहा है कि जैसे मान लो कि ये सिस्टम हो गया, सिस्टम में ही आपके एक ड्रॉअर बना दिया गया है और इस ड्रॉअर में पूरे पेशेंट के फाइल्स प्रेजेंट हैं। और कैसे इसे ये शो किया जा रहा है कि सिस्टम और फाइल को कहाँ पर स्टोर किया गया है? सिस्टम के अंदर स्टोर किया गया हुआ है। और जो भी डॉक्टर होते हैं या हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं, वो जब चाहे तब इस इंफॉर्मेशन को यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग बेटर केयर पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। यहाँ पर नेक्स्ट प्रिंसिपल है आपका एथिक्स एंड लीगल कंसिडरेशन। एथिक्स एंड लीगल कंसिडरेशन में नॉर्मली हम लोग देखेंगे कि जो भी एक पेशेंट का राइट होता है, उसके राइट्स को कैसे हेल्थ केयर प्रोफेशनल बताते हैं। जैसे कि नर्स हो गई, नर्स कैसे एक्सप्लेन करती हैं पेशेंट को उनके राइट से रिलेटेड। तो इसमें पहला पॉइंट लिखा हुआ है, हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स raises ethical and legal concern regarding patient data, privacy, consent, and responsible use of the technology। इसमें ये बताया जा रहा है कि जो हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स का यूज किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग जो लीगल कंसर्न होता है पेशेंट के डेटा के रिगार्डिंग, तो उसे एक्सप्लेन किया जाता है पेशेंट को, उसके प्राइवेसी से रिगार्डिंग, कंसेंट से रिगार्डिंग, या फिर जो भी टेक्नोलॉजी यूज किया जा रहा है उसको भी सब कुछ पेशेंट को बताया जाता है। Upholding ethical standard in the vital to maintain patient trust and confidence in this system। और इससे क्या होता है कि एक स्टैंडर्ड मेंटेन करते हुए पेशेंट को ट्रस्ट बिल्डअप करने का काम किया जाता है और उनके कॉन्फिडेंस को रेज करने का काम किया जाता है, ताकि वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स पर बिलीव कर सके और अपने उनके बेटर केयर को भी प्रोवाइड किया जा सके। जब वो बिलीव करेंगे, जब वो विश्वास करेंगे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स पर, तभी अपना ट्रीटमेंट अच्छे से करा पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका हेल्थ एनालिटिक्स एंड बिग डेटा। एनालिटिक्स एंड बिग डेटा कहीं ना कहीं यहाँ पर यह बताने का कोशिश किया गया है कि जो भी हॉस्पिटल एरिया होता है या क्लिनिकल एरिया होता है, वहां पर जितने भी डेटा होते हैं उसे कैसे कलेक्ट किया जाता है, ये भी कहीं ना कहीं आपका हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स में आपका सिस्टम के थ्रू ही किया जाता है। तो इसमें पहला पॉइंट आपको बताया जा रहा है कि द कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ लार्ज डेटा सेट कैन प्रोवाइड वैल्यूएबल इंसाइट इनटू द पॉपुलेशन हेल्थ ट्रेंड, डिजीज पैटर्न एंड ट्रीटमेंट आउटकम। मतलब कि यहाँ पर इतने डेटा को कलेक्ट करने का काम किया जाता है कि जिससे हमें ये पता चले कि कितने वैल्यूएबल इंसाइट, मतलब कि देखा गया है, कितने डिजीज पैटर्न्स आए, कितने कितने टाइप्स के डिजीज पैटर्न्स आए और कैसा ट्रीटमेंट रहा, मतलब कि कैसे ट्रीटमेंट किया गया और ट्रीटमेंट का आउटकम कैसा रहा, रिकवरी रेट कितना रहा, ये सारा कुछ इसमें हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स लेवरेजेस बिग डेटा टू ड्राइव एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग एंड पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव्स। इसमें आपको ये बताया जा रहा है कि जो बड़े बड़े डेटा होते हैं उसके थ्रू डिसीजन बनाने में हेल्प मिलता है और जो पब्लिक होती है उनको इनिशिएट करने के लिए भी हम लोग राइट डिसीजन लेने का काम करते हैं। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा और यदि कोई डाउट हुए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू।